तो काशी में पीएम मोदी का मेगा रोड शो जारी है और वो समाप्त होगा दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर भव्य तैयारी की गई है। पूरे इस घाट को बेहद खूबसूरत रूप में सजाया गया है। देव दिवाली जैसा नजारा आज नजर आता है। ये तस्वीरें सीधे दशाश्वमेध घाट की आप देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर के बाद में पीएम मोदी का काफिला पहुंचेगा और इस दौरान यहां पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। जी हाँ, और देखिए किस तरीके से लाइट से ये पूरा घाट चकमका रहा है। चारों तरफ आपको रोशनी नजर आ रही है और टेलीविजन पर तो ये रोशनी के साथ ये पूरा घाट कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। और यही तैयारी है जो बीजेपी ने की है। मैं भी चौकीदार, देखिए किस तरीके से आप कहें कि अगर चुनाव कैंपेन को एक एग्जाम्पल के तौर पर लें तो उसका ये बड़ा एग्जाम्पल है कि बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही है और कैसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। वाराणसी की बात हो रही है और वाराणसी में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो एक तरफ और दूसरी तरफ ये तैयारी है दशाश्वमेध घाट, जहां पर गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे इस दशाश्वमेध घाट पर आरती में। साथ ही हम जो सैलाब देख रहे थे, सड़क पर जो लोगों की भीड़ हमें नजर आ रही थी, जैसे प्रधानमंत्री यहां पहुंचते हैं लोगों का इंतजार यहां पर खत्म होगा तो एक बार फिर से तस्वीरें शायद उसी तरीके से दिखाई देंगी नैना, जैसा कि अभी हम रोड शो में देख रहे हैं। एक तरफ तस्वीर में देखिए रोड शो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पीछे काफिला गाड़ियों का, दूसरी तरफ वो तैयारी है जहां अब से कुछ ही देर बाद दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर आरती होनी है। गंगा घाट पर आरती करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही यहां पर वो आपको पंडित भी नजर आ रहे हैं, लोग भी नजर आ रहे हैं जो यहाँ की तैयारियों में लगातार लगे हुए हैं। ओम का निशान नजर आ रही है। बात ये कि जो कहा जाता है कि बनारस में, वाराणसी में जो गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है वो यथावत होती है, उसके समय में कोई बदलाव नहीं किया जाता और वो कभी परंपरा में कभी वो अंतर नजर भी नहीं आया। लेकिन इस बार जिस तरह से ये पूरा रोड शो थोड़ा डिले हो रहा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त है, माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार होगा जब ये जो आरती का समय है वो भी बदला जा रहा है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। धीरेन्द्र, आखिर कहाँ तक पहुंचा ये काफिला और दशाश्वमेध घाट पहुंचने में आखिर कितना और वक्त है? अभी ये लगातार चलता हुआ जा रहा है काफिला, इससे उधर मदनपुरा की तरफ बढ़ता हुआ। ये जो इस तरफ पूरा का पूरा जो इस समय काफिला है वो इतनी भीड़ है, इतनी ज्यादा है कि अगर समय से निकलने की कोशिश भी करें तो नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि दशाश्वमेध घाट पर आरती से पहले की जो प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है। इस समय तमाम लोग और आरती के लिए बाकायदा वो शुरू भी हो गए हैं। शंख बजाना एक जो परंपरागत तरीके से वो पूजा करते हैं उसकी शुरुआत हो गई, भजन उन्होंने समाप्त किए। क्योंकि जिस तरह से रोड शो चल रहा है वो आसान नहीं है वहाँ समय तक पहुँच पाना, इसीलिए आपकी तरफ आपका फिर से रुख करेंगे दोबारा। लेकिन जो दशाश्वमेध घाट पर जिस तरह से अभी हम हलचल देख रहे हैं, पुरोहित यहाँ पर आरती की ऐसा लग रहा है जैसे शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हलचल है जान लेते हैं। अजय जी हमारे सहयोगी हमारे साथ में वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, यहाँ पर भी कहा जा रहा है इंतजार तो लंबा हो रहा है, इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन परंपराएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि परंपराओं को या और खासकर इसके विधि विधान को परिवर्तित करना संभव नहीं है। और अभी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लाइव आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। पूजा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सभी दियों को जला दिया गया है और उसके साथ साथ जो तमाम पंडित गण हैं जो आरती को अपने हाथ में लेकर गंगा आरती करते हैं वो आरती के लिए तैयार हैं। और आप ये तस्वीरें अभी देख रहे होंगे और एक तरह से धूप बत्ती जला दी गई है। पूरे वातावरण में इस वक्त धूप की खुशबू है और ये बताता है कि कैसे गंगा आरती एक मनोरम दृश्य के तौर पर आप देख सकते हैं। शंखनाद भी बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और उसके साथ साथ कई लोग अपने शंख के साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि शंख बजाकर शंखनाद करने का एक नया सिलसिला यहाँ से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। जी अजय जी, लेकिन 7 से 7:30 बजे के बीच का जो वक्त होता है और परंपरागत तरीके से यहाँ पर इसी वक्त में आरती होती आई है, क्या आज वो परंपरा टूट गई है? परंपराएं
होती तो आमतौर पर है इसलिए क्योंकि आप उनका पालन कर सके और उनका अनुसरण कर सके, लेकिन शायद जब इस तरह का व्यक्तित्व आप सामने लेकर आते हैं और उस व्यक्तित्व के साथ आप चाहते हैं कि गंगा आरती को जोड़ें, तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं। लेकिन यही तो तथाकथित तौर पर हम कहें कि हिंदू सभ्यता है, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। समावेशी सभ्यता इसी को कहते हैं जहां आप लचीले रवैये के साथ चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा आरती सिर्फ एक जगह पर बनारस के एक घाट पर होती है। दशाश्वमेध घाट पर जो गंगा आरती होती है उसके साथ साथ तमाम अन्य घाटों पर भी गंगा आरती होती है। उन घाटों पर गंगा आरती अपने तय समय से हुई है, लेकिन दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती अब हो रही है क्योंकि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा था। अब उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है क्योंकि उसका विलंब करना बहुत ज्यादा अवधि तक उचित नहीं माना जा सकता। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंच चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ तकरीबन 45 मिनट से बैठे हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचेगा तब तक हम देखेंगे कि पूजा की प्रक्रिया अपने परवान पर होगी। जी अजय जी, बिल्कुल एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं, उसके बारे में बताएं। एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और लगभग 3 घंटे का वक्त होने जा रहा है प्रधानमंत्री जब से रोड शो कर रहे हैं, और इस दौरान ऐसा लग रहा है कि ना कोई थक रहा है ना रुक रहा है। लगातार प्रधानमंत्री के साथ और उनके काफिले के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। बनारस की गलियों में अगर कहें जहां से ये काफिला गुजर रहा है, निकल रहा है, वहां पर लगातार लोगों की भीड़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ तस्वीर है दशाश्वमेध घाट की, जहां पर बिजली की रोशनी से ये पूरा घाट नहाया हुआ नजर आ रहा है। पूरी तैयारी है और परंपरागत तरीके से जो आरती यहां पर होती आई है उस आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होने जा रहे हैं, उसमें हिस्सा लेंगे और उसके लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार मौजूद हैं वहां पर, वो बता रहे हैं कि अमित शाह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब पार्टी की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, पार्टी की तरफ से जो आयोजन है, और वो ये जरूर समझ पा रहे होंगे कि कुछ देर में ये काफिला पहुंचने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर प्रधानमंत्री आरती में शामिल होंगे। और इससे पहले भी हमने देखा है तस्वीरों में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वाराणसी और आरती में शामिल होते हैं तो काफी वहां पर तैयारी होती है। लेकिन ये तैयारी कुछ खास है, ये तैयारी अलग है क्योंकि 2019 का चुनाव सर पर है। ऐसे में नामांकन से पहले अगर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, आरती करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अलग तरीके से दिखाई भी देना चाहिए जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से की जा रही थी। बीजेपी 1 महीने से इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी, रोड शो की तैयारी कर रही थी। और देखिए ये एक नई तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं लोग डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अपने स्क्रीन पर ये आम आदमी की मनोकामना को भी दिखा रही हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं विद्या जी, गंगा आरती के साथ ही ये पुरानी परिपाटी चली आ रही है कि अपनी मन्नत के साथ आप एक छोटे से दिए को गंगा में प्रवाहित करते हैं जी। ये मन्नत हर उस व्यक्ति की होती है जो गंगा दर्शन करने के लिए गंगा आरती के समय मौजूद होता है। और अन्य घाटों से आप देखिए लोगों की मनोकामनाएं आज गंगा में तैरती हुई आपको दिखाई दे रही हैं जी। और इन मनोकामनाओं के बीच में शायद प्रधानमंत्री की मनोकामना भी होगी जो आज गंगा आरती के साथ हम यहाँ देखेंगे। यही प्रदर्शित करता है कि एक आम आदमी की ताकत भी आज हिंदुस्तान में परंपराओं के दम पर कितनी बनी हुई है। जी बिल्कुल अजय जी, और जरा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो अपने दर्शकों को उसके बारे में बताते भी चले। देखिए किस तरीके से भागम भाग की स्थिति नजर आ रही है। सुरक्षा कर्मी लगातार गाड़ियों के आगे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, स्कॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है और यहां पर केसरिया रंग भी बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा। तस्वीरें वाराणसी के हैं
की है। और देखिए, दिन से अब रात का वक्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों का उत्साह कम नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह कम नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियों के पीछे हमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा अब लग रहा है अजय जी कि कुछ ही मिनट में, कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट भी पहुंचने वाले हैं। हलचल जिस तरीके से वहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी खबरें आ रही हैं और हलचल भी कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी, हम जैसा कि आपको बता रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। महासचिव भी यहाँ पर अनिल जैन और रामलाल जी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ इंतजार बस इस बात का हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी कैसे सामने आते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था अब लगातार कड़ी हो रही है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी का काफिला यहाँ पहुँचने को तैयार बैठा है और न्यूज़ नेशन के कैमरे पर आप प्रधानमंत्री जी के काफिले की पहली तस्वीर देखेंगे। एसपी जी की मूवमेंट यहाँ पर हो चुका है और उसके साथ साथ ये तस्वीरें अभी आप देखेंगे। बिल्कुल, और ये जो अभी बाकी की जो तस्वीरें, हम ये कह सकते हैं हलचल शुरू हो चुकी है, यानी कि दशाश्वमेध घाट पर अब से कुछ देर के बाद में पीएम मोदी का काफिला पहुंचेगा और दशाश्वमेध घाट पर जो गंगा आरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो विधि विधान शुरू हो चुका है, जो बरसों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है। जिस परंपरा की बात कर रहे थे अजय जी, जो दीपदान की जो एक प्रक्रिया है वो भी, उसका भी एक खास महत्व होता है, खासतौर से दशाश्वमेध घाट पर। और यही वजह भी ये कहा जा सकता है कि दशाश्वमेध घाट पर एक बड़ा आयोजन है। अमित शाह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, 2 कैमरे से दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें आप देखिए। एक कैमरे में आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस जगह पर पीएम मोदी यहाँ पर बैठेंगे, आरती का हिस्सा बनेंगे, उस जगह पर अमित शाह भी आगे पहुंच रहे हैं और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। वो जायजा ले रहे हैं कि जो पूरी तैयारी अभी तक चल रही थी वो मुकम्मल हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पहुंचने का वक्त आ गया है। और ऐसे में तमाम नेता आपको अब नजर आ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के भी कई वरिष्ठ नेता हैं जो नजर आ रहे हैं अमित शाह के साथ, क्योंकि पूरा जो आयोजन है वो उन्हीं के कंधे पर था और उस आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की थी। लेकिन दूसरी तस्वीर जो हम दूसरे कैमरे से दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहुंचना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहती है। पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं, सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं जो घेरा बनाकर खड़े हैं। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट। अमित शाह उनके साथ, उनका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिलक किया जा रहा है और इसके साथ ही अब कुछ ही पल में, कुछ ही देर में आरती की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और विद्या, सबसे खास बात यह कि जिस तरह से वाराणसी की जो परंपरा है, चंदन के तिलक के साथ में जो शुरुआत की जाती है, चंदन का तिलक लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहां पर मौजूद जो पुरोहित हैं, अजय जी भी हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। अजय जी, पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, अभी आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर पहुंच चुके हैं, उस गंतव्य स्थान पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर लोगों के जयकारे लग रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी के लिए लगाए जा रहे हैं। ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सही, वो कितने उत्साहित हैं। गंगा आरती की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और आप देखिए बीच मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह बीच मंडप में मौजूद हैं और ये चारों व्यक्ति गंगा आरती का दर्शन करेंगे। जी अजय जी, उम्मीद ये की जा रही थी कि सभी सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन सहयोगी दल के नेता यहाँ पर का पूरा कपड़ा गीला नजर आ रहा है। रोड शो क्योंकि इतना लंबा रहा है और यहाँ पहुंचे तो देखिए उनका कुर्ता पूरा गीला हो चुका है। गर्मी बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ उमस बहुत तेज है यहाँ पर। और ऐसे में अगर आप प्रधानमंत्री जी के इस रोड शो को देखें, उस गर्मी में भी तकरीबन 2.5 घंटे खड़ा रहना अपने आप में कोई मजाक नहीं है। और ऐसे में अगर पसीने से उनका कुर्ता गीला होता है तो ये उनका श्रम है जो आज आप देख रहे हैं। और आप देखिए पानी पी रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरे रोड शो के दौरान उन्हें पानी पीने का मौका नहीं मिला होगा और यहाँ पहुंचकर
गंगा आरती के साथ ही वो थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे होंगे, लेकिन अभी उनके लिए आराम का वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक होटल में तकरीबन 2 से 3 हजार लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो इतना व्यस्त कार्यक्रम है उनका। जी अजय जी, क्या अब जो आरती और गंगा आरती का अब जो दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देख, जी कितनी देर में आरती शुरू हो जाएगी? आप अपना सवाल दोहराएं विद्या। अजय जी, कितनी देर में अब आरती, क्योंकि वहां से आप देख पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, कितनी देर में आरती शुरू हो जाएगी? आरती शुरू हो चुकी है। दरअसल आरती के पहले की प्रक्रिया, पूरी आरती दरअसल 45 से 50 मिनट की होती है, और उसमें अगर मुख्य हिस्सा को अलग कर दे, जब आप ज्वलंत दीप ज्योति के साथ आरती होती है तो वो तकरीबन 12-15 मिनट की होती है, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया होती है धूप आरती। धूप आरती अभी चल रही है, और आप देखें अभी बड़े बड़े डमरू के साथ और उसके साथ साथ झाल मदिरा है, और गंगा आरती की प्रक्रिया पूरी शुरू हो चुकी है, और ये धूप आरती अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध है गंगा की ये आरती, खासतौर से बनारस में, वाराणसी में जिस तरह से बनारस के इन घाटों पर आरती होती है, पूरी दुनिया में उसका एक अलग महत्व है, आकर्षण का केंद्र होती है यहाँ की आरती। और जब अगर बात आज के इस विशेष मौके की हो, जब मेगा रोड शो करते हुए इस आरती को और मेगा बनाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि ये और भी ज्यादा खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह से अजय जी भी बता रहे हैं कि 45 से 50 मिनट का वो वक्त होता है इस आरती का, और वो उसकी विधि विधान की जो पूरी परंपराएं, प्रक्रियाएं वो शुरू हो चुकी है। और वैद्या, आप देखिए, जिस तस्वीर को हम गंगा आरती से सबसे ज्यादा जोड़ते हैं, वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। आप देखेंगे 54 दिए लगते हैं एक आरती में, 54 दीप के साथ ये आरती सजाई जाती है, और ये अपने आप में बहुत ही भव्य होती है, जिसकी तस्वीर अब आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर। जी अजय जी, एक और तस्वीर जो हम देख रहे हैं गंगा की तस्वीर है, जहां पर नरेंद्र मोदी का बड़ा सा कटआउट लगाया गया है, मैं भी चौकीदार लिखा गया है, लाइट से उसको सजाया गया है, बनाया गया है। इस तरीके की तस्वीरें भी हैं वहां पर, इस तरीके से भी, यानी कि पूजा पाठ के दौरान भी प्रचार करने का कोई तरीका या मौका पार्टी गंवाना नहीं चाहती है, ऐसा लग रहा है। देखिए, इसे कहते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, और आप उसका बहुत बड़ा चित्रण आज लगातार देख रहे हैं। लेकिन जिस गंगा आरती का हम लगातार इंतजार कर रहे थे, वो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर गंगा आरती को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि गंगा आरती में जो एक जो आरती होती है, उसमें 54 दीपक होते हैं, और 54 दीपकों के साथ 7 आरती यहाँ पर होती है, और इसे अंजाम देना अपने आप में बहुत आसान नहीं होता। जो पंडित इसे करते हैं वो ये मानते हैं कि बहुत ही कठिन काम ये होता है। और अभी आप ये जो ज्योति प्रज्वलित होती देख रहे हैं, ये इतना मनोरम होता है कि यहाँ पर आप मंत्रमुग्ध हुए बगैर रह नहीं सकते।